हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थानी चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थानी चित्रकला की बात करें तो ये 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य फली फूली, जिसका समय पीरियड लगभग 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य रहा। राजस्थानी चित्रकला टीजीटी आर्ट के कोई भी एग्ज़ाम हो, लगभग यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और विकास की बात करें तो भारतीय चित्रकला की गुजराती शैली या जैन शैली या अभ्रंश शैली से आगे चलकर राजस्थानी चित्रकला का उद्भव एवं विकास हुआ। प्रश्न बनता है कि राजस्थानी शैली का विकास किससे हुआ, तो आप अभ्रंश शैली, जैन शैली या गुजराती शैली से मार सकते हैं। या प्रश्न आता है कि राजस्थानी की पूर्व पीठिका क्या है, तो अभ्रंश शैली है। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो कर्नल टाड ने किया। और कब किया, 1829 ईस्वी में। तो सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, कर्नल टाड। और कर्नल टाड ने ही राजस्थान का इतिहास लिखा था। और इस इतिहास को लिखने में राजा मान सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई थी, यानी उन्होंने मदद किया था। राजस्थानी शैली के नामकरण के विषय में प्रश्न बन जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या नाम दिया। अगर हम बात करें आनंद कुमार स्वामी और ओसी गांगुली या ईवी हैवल और बेसिल ग्रे, इन्होंने जो है राजस्थानी शैली को राजपूत शैली कहा। और राजपूत शैली के अंतर्गत ए.के. स्वामी ने राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली दोनों को मिक्स माना है, यानी राजपूत शैली के अंतर्गत पहाड़ी शैली को भी लिया है और राजस्थानी शैली को भी लिया है। अगर प्रश्न बनता है कि राजस्थानी शैली को राजपूत शैली किसने कहा, तो आनंद कुमार स्वामी। अगर आनंद कुमार स्वामी नहीं है तो ओसी गांगुली या ईवी हैवल या बेसिल ग्रे। दूसरा प्रश्न बनता है कि राजस्थानी शैली को हिंदू शैली किसने कहा, तो एन.सी. मेहता, यानी नानालाल चमनलाल मेहता। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थानी शैली को हिंदू शैली नाम किसने दिया, तो एन.सी. मेहता साहब ने दिया। और सबसे महत्वपूर्ण नाम, राजस्थानी शैली को राजस्थानी शैली किसने कहा या राजपूत शैली को राजस्थानी शैली किसने कहा, तो राय कृष्णदास जी ने। राय कृष्णदास जी का आप देखेंगे जो भी नामकरण आपने किए हैं तो एकदम सटीक और सर्वमान्य रहा है। अब हम राजस्थानी शैली के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। राजस्थानी शैली मुख्यतः 4 भाग में बांटी जा सकती है। सबसे पहला मेवाड़ शैली, दूसरा मारवाड़ शैली, तीसरा हड़ौती शैली और चौथा ढूंढार शैली। अब इन शैलियों की भी उपशैली है, यानी हम मारवाड़ शैली की उपशैली के बारे में देखेंगे। तो मारवाड़ शैली की उपशैली में उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड और ये जो है सिसोदिया वंश से संबंधित रही है। अगर प्रश्न बनता है कि मेवाड़ शैली में जो है किस वंश से संबंधित है, तो सिसोदिया वंश से संबंधित है। कहीं पे सिसोदिया भी लिखा मिल जाएगा, तो याद रखना है, इसको एकदम याद रखना है। इससे उपशैली भी पूछ लेता है कि निम्न में से मेवाड़ शैली की उपशैली नहीं है। अब इन्हीं 4 ऑप्शन में से किसी एक जो है एक शैली दूसरे का दे देगा। तो याद रखना है मेवाड़ शैली की उपशैली कौन कौन सी है, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और चावंड, एकदम रट लेना है। दूसरा जो है आपकी मारवाड़ शैली है। अब मारवाड़ शैली के अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़, अजमेर, हाँ, और ये जो है राठौर वंश से संबंधित है। तो मारवाड़ शैली की उपशैली कौन कौन सी है, जोधपुर शैली, बीकानेर और नागौर, किशनगढ़, अजमेर। अब देखते हैं हड़ौती शैली की। तो हड़ौती शैली की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 उपशैलियाँ हैं, कोटा, बूंदी और झालावाड़। हड़ौती शैली की उपशैली कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये हाड़ा वंश से संबंधित रही है। और हमारी जो चौथी शैली है ढूंढार शैली,
तो इसके अंतर्गत जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी, इसके अंदर 4 उपशैलियाँ हैं। कौन कौन सी? जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। और ये कछवाह वंश से संबंधित है, यानी मेवाड़ शैली सिसोदिया वंश से संबंधित है, और मारवाड़ शैली राठौर वंश से संबंधित है, हड़ौती शैली हाड़ा वंश से, और ढूंढार शैली कछवाहा वंश से। अब हम मेवाड़ शैली के बारे में जानेंगे। मेवाड़ शैली की बात करें तो इसके न्यू बापा रावल जी ने रखा था 728 ईस्वी में। इनका अन्य नाम मेघपाल भी है। अगर हम चित्रकला के विकास में बात करें तो महाराणा कुंभा के समय में मेवाड़ शैली में जो है चित्रकला का आरंभ माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का जनक भी महाराजा कुंभा को मानते हैं। यानी अगर प्रश्न बनता है कि राजस्थानी चित्रकला का जनक कौन है तो महाराजा कुंभा। मेवाड़ इतिहास का स्वर्णकाल भी किसे कहते हैं तो मेवाड़ इतिहास का स्वर्णकाल महाराणा कुंभा को मानते हैं। चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है वो भी महाराणा कुंभा ने बनवाया था, जिसको हम विक्ट्री टावर कहते हैं। अमर सिंह सर्वप्रथम मुगल की अधीनता स्वीकार की थी, यानी सर्वप्रथम मुगल की या मुगलों की अधीनता किसने स्वीकार की तो अमर सिंह ने। महाराणा संग्राम सिंह के समय में मेवाड़ी चित्रों पर मुगल प्रभाव दिखाई देने लगता है। ये प्रश्न बन सकता है कि मेवाड़ी चित्रों पर मुगल प्रभाव सर्वप्रथम किस शासक के समय में देखने को मिलता है तो महाराणा संग्राम सिंह। अगला पॉइंट देखते हैं। महाराणा कुंभा के पश्चात राणा सांगा गद्दी पर बैठा। राणा सांगा के पुत्र भोजराज का विवाह मीराबाई से हुआ था। यह भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि जो है मीराबाई का विवाह किससे हुआ तो भोजराज से हुआ। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? उदयपुर। और उदयपुर पटचित्र के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना है। चरमोत्कर्ष काल की बात करें तो मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष 17वीं से 18वीं शताब्दी रहा है। अगर पतन की बात करें तो ये अंतिम 18वीं और शुरुआती 19वीं शताब्दी में इसका पतन होना शुरू हो गया था। महाराणा कुंभा के काल में भीखम द्वारा चित्रित रसिक काष्ठक के 6 चित्र उपलब्ध हैं। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। महाराणा कुंभा के समय जो है चित्रकार कौन? भीखम द्वारा। और पुस्तक का क्या नाम है जो चित्रित हुआ है? रसिक काष्ठक। इसके 6 चित्र उपलब्ध हैं जो मेवाड़ शैली के प्रारंभिक नमूने माने जा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 1605 ईस्वी में निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला महाराणा अमर सिंह के समय में चित्रित हुई, जिसे हम चावंड की रागमाला भी कहते हैं क्योंकि इसका स्थान चावंड था। यानी सर्वप्रथम चित्रित रागमाला तो वो तो चुनार की रागमाला है, और जो है क्या कहते हैं मेवाड़ शैली में जो है सबसे पहले रागमाला कहाँ चित्रित हुई तो वो चावंड में हुई। निसारदीन ने 1605 ईस्वी में चित्रित किया। मेवाड़ी चित्रकला का स्वर्णकाल महाराणा जगत सिंह के समय माना जाता है। सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव राणा संग्राम सिंह के समय में पड़ा। यानी सर्वाधिक मुगल शैली से प्रभावित जो है मेवाड़ शैली किसके समय में थी तो राणा संग्राम सिंह के समय में। मेवाड़ शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूड़ी। ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है कि मेवाड़ शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूड़ी याद रखना है। दूसरा ग्रंथ हमारा जो है 1418 ईस्वी में चित्रित हुआ, ये कल्पसूत्र। इसके बाद में 1428 में सुपासना शरियम और गीत गोविंद। मेवाड़ शैली का सबसे सुंदर चित्रण जो है चौर पंचाशिका का हुआ है, जो कि बिल्हड़ द्वारा लिखी गई है।
चौर पंचाशिखा बिल्हड़ जी ने लिखा है, और दूसरी जो ग्रंथ है वो पालम भागवत, यानी इसका सुंदर चित्रण हुआ है। किसका? पालम भागवत का। मेवाड़ शैली में सर्वाधिक सुंदर चित्रण किसका हुआ है? चौर पंचाशिखा, जो कि बिल्हड़ ने लिखा है, और दूसरा पालम भागवत का। अन्य ग्रंथों का हम देखते हैं तो 1628 में रागमाला जो है साहबदीन के द्वारा चित्रित की गई है। फिर 1630 ईस्वी में गीत गोविंद, ये भी साहबदीन कलाकार। फिर 1630 की रसिक प्रिया साहबदीन के द्वारा। फिर 1649 और 50 की रामायण, ये मनोहर के द्वारा। और 1719 ईस्वी में बिहारी सतसई, जो कि जगन्नाथ के द्वारा। ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1628 ईस्वी में रागमाला चित्रित हुई, किसने किया? साहबदीन ने। फिर 1630 ईस्वी में गीत गोविंद का चित्रण किसने किया? साहबदीन ने। फिर 1630 में रसिक प्रिया का चित्रण किसने किया? साहबदीन ने। फिर 1649 से 50 के मध्य रामायण का चित्रण किसने किया? मनोहर ने। फिर 1719 ईस्वी में बिहारी सतसई का चित्रण किसने किया? तो जगन्नाथ ने। अब मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार के बारे में देखते हैं। तो साहबदीन, निसारदीन, मनोहर, नानाराम, जगन्नाथ, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्व रखते हैं। तो मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? साहबदीन, और निसारदीन। साहबदीन, निसारदीन और मनोहर, नानाराम और जगन्नाथ। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्र के विषय में हम देखते हैं। तो कृष्ण दावानल गरजते हुए, ये किस शैली का चित्र है? मेवाड़ शैली का। कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए, या गोवर्धनधारी भी लिखा आ सकता है, ये कहाँ का है? मेवाड़ शैली का। भीम सिंह का जुलूस, मेवाड़ शैली। बसंत रागिनी, मेवाड़ शैली। राधा कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए, मेवाड़ शैली। श्री राग की रागिनी गुमारू, ये भी मेवाड़ शैली। अब देखते हैं हम ढोला मारू। सबसे पहले चित्रण मेवाड़ शैली में हुआ। अगर प्रश्न बनता है कि ढोला मारू का सबसे पहले चित्रण या सर्वप्रथम चित्रण किस शैली में हुआ, तो मेवाड़ शैली में। और अगर प्रश्न बनता है सर्वाधिक चित्रण किस में हुआ, तो मारवाड़ शैली में। चाहे मारवाड़ कह लीजिए या जोधपुर, दोनों एक ही हैं। और अगर प्रश्न ये बन जाता है कि सर्वश्रेष्ठ चित्रण किस में हुआ, किस शैली में, तो भी मारवाड़ शैली में हुआ। यानी ढोला मारू का जब प्रश्न ये आएगा कि सबसे पहले चित्रण किस में हुआ, तब हमें मेवाड़ शैली पे जाना है। और सर्वाधिक चित्रण या सर्वश्रेष्ठ चित्रण अगर पूछता है तो हमें मारवाड़ शैली में जाना है। अगर सर्वप्रथम पूछता है तो मेवाड़, और सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ पूछता है तो मारवाड़ या जोधपुर। मेवाड़ शैली की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। लाल पीले रंग की अधिकता है, यानी चित्रों में लाल पीले रंग की अधिकता है। स्त्री की आकृति छोटी और नाटी बनाई गई है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में, इसलिए इसे याद रखना है कि मेवाड़ शैली में जो नारी आकृतियां हैं कैसी बनाई गई हैं, तो छोटी और नाटी। और अगर आँख की बात करें तो आँख जो है मीनाकार बनाई गई है। मीनाकार यानी मछली की तरह गोल। हाशिए लाल रंग से और कहीं कहीं पे पीले रंग से। भवन जो है वो सफ़ेद रंग से चित्रित किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मेवाड़ शैली में बने चित्र जो है, बड़े चित्र बनने की शुरुआत राणा हमीर सिंह के समय में हुई। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि अगर प्रश्न बनता है कि मेवाड़ शैली में जो बड़े बड़े चित्र हैं वो किसके समय में बनना शुरू हुए, तो राणा हमीर सिंह के समय में। P.N. चोयल यानी परमानंद चोयल जी ने मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली भी कहा है। यानी अगर प्रश्न बनता है कि मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली किसने कहा, तो परमानंद चोयल जी ने कहा। अब मेवाड़ शैली की उपशैली देखते हैं, नाथद्वारा शैली। तो श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना 10 फरवरी 1672 ईस्वी में महाराजा राज सिंह के समय में सिहाड़ गांव में हुई। ये फैक्ट पूछा जा चुका है कि
नाथ जी की यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना कब हुई? तो याद रखना है 10 फरवरी 1672 ईस्वी में। और किसके समय में, किसके शासनकाल में? तो महाराजा राज सिंह के समय में। कहाँ पे हुई? तो सिहाड़ गांव में हुई। अच्छा, ये स्थापना करने का रीज़न क्या बना? क्योंकि जो मुग़ल काल में जब औरंगजेब के समय जब चित्रकार और क्या कहते हैं मूर्तिकार, इनका बिजनेस एक तरह से माने तो खत्म हो गया था, क्योंकि वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध था और उसके आक्रमण से आहत होकर के तमाम चित्रकार जो है अपनी रोजी रोटी की तलाश में पहाड़ों की तरफ पलायन कर गए और राजस्थान की तरफ भी पलायन हुए। जो कि राजस्थान में कुछ रजवाड़े थे, वो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी। तो श्रीनाथ जी की मूर्ति को सुरक्षित करने के लिए जो है महाराजा राज सिंह के समय में सिहाड़ गांव में स्थापना की गई श्रीनाथ जी की मूर्ति की। और इस मूर्ति के पीछे कपड़े का जो है चित्रण करके लगाया जाता था, जिसे पिछवाई कहते थे, और ये प्रतिदिन बदला जाता था और दूसरी नई जो है पिछवाई लगाई जाती थी। तो इसलिए नाथद्वारा शैली जो है पिछवाई चित्रण के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। अगर प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक पिछवाइयों का संग्रह किस संग्रहालय में है, तो कैलिको संग्रहालय अहमदाबाद, ये इम्पोर्टेंट है। नाथद्वारा शैली की प्रमुख चित्रकार के बारे में देखेंगे तो भगवान, देवकृष्ण, नारायण, चतुर्भुज, हीरालाल और चंपालाल, तुलसीराम, उदयराम, घासीराम, हरदेव और रामलिंगी, ये जो है पुरुष चित्रकार हैं। अच्छा, नाथद्वारा शैली के चित्रकार को थोड़ा याद रखने की ट्रिक ये भी है कि नाथद्वार यानी नाथ श्रीनाथ जी से आप रिलेट कर सकते हैं, और लगभग इनके जितने भी चित्रकार हैं तो उनके नाम किसी न किसी देव भगवान से मिलते जुलते हैं। जैसे भगवान दास, देवकृष्ण, नारायण भी देखिए, चतुर्भुज, हीरालाल, चंपालाल, ये दो नाम अगर छोड़ दिया जाए तो तुलसीराम, उदयराम, घासीराम, हरदेव, रामलिंग, कहीं कहीं रामलिंगी भी लिखा हुआ आता है। तो ये चित्रकार जो हैं लगभग इनके नाम में कहीं ना कहीं किसी भगवान, किसी देवता का नाम अवश्य आता है। तो ये नाथद्वारा शैली से संबंधित हैं। प्रश्न आता है कि नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार, तो कमला और इलायची, ये जो है दो महिला चित्रकार नाथद्वारा शैली की बहुत प्रसिद्ध रही हैं। अब इसके बाद हम दूसरी शैली देखते हैं, देवगढ़। ये जो है देवगढ़ उपशैली है किसकी? मेवाड़ की। मेवाड़ सीमा से लगा देवगढ़ उदयपुर में उत्तर की ओर 68 मील दूर एक प्रमुख ठिकाना है। महाराणा जय सिंह के राजकाल में रावत द्वारिकादास चूड़ावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया था। यानी देवगढ़ जो स्थान है या देवगढ़ राज्य की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना किसने किया था? रावत द्वारिकादास चूड़ावत। कब किया था? 1680 में। महाराणा संग्राम सिंह एवं महाराणा जगत सिंह द्वितीय के राजकाल में निर्मित मेवाड़ के चित्रों की शैली के अनुरूप ही देवगढ़ में 1710 से 20 ईस्वी के मध्य भित्ति चित्र भी बने। यानी अगर प्रश्न बनता है कि देवगढ़ शैली में भित्ति चित्र किसके समय में बने, तो महाराणा संग्राम सिंह और महाराणा जगत सिंह द्वितीय के काल में। देवगढ़ में कब बने? 1710 से 20 ईस्वी के मध्य। देवगढ़ के अन्य महलों में जैसे अजारा की ओबरी, मोती महल आदि में भी भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। ये चित्र जो है चित्रकार चोखा को चित्रण पद्धति के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। चोखा की चित्रण पद्धति के, हाँ ये याद रखना है महत्वपूर्ण पॉइंट, कि जो देवगढ़ में भित्ति चित्र बनाए गए जैसे अजारा की ओबरी और मोती महल में, तो ये भित्ति चित्र किसने बनाया? तो ये चित्रकार चोखा ने बनाया। देवगढ़ के कपड़ द्वार महलों में कई चित्र इसी प्रकार के बने हैं, जिनमें शिकार, हाथियों की लड़ाई, राज दरबार का दृश्य, कृष्ण लीला आदि के चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
कपट द्वार यानी कि कुछ जो है चित्र होते थे जो दरवाज़ों पर और उनकी चौखटों पर भी नक्काशी करके बनाए गए हैं, जिनमें शिकार, हाथियों की लड़ाई, राज दरबार का दृश्य, कृष्णलीला आदि के चित्र जो है बनाए जाते थे। देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार की बात करें तो बगता, कमला, चोखा और बैजनाथ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना है कि देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं। तो बगता, कमला, चोखा और बैजनाथ याद करना है, बगता, कमला, चोखा और बैजनाथ। देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्र अगर हम देखें तो कुंवर अनूप सिंह सूअर का शिकार करते हुए, ये 1769 में बना है, जिसको चित्रकार बगता ने बनाया है। शिकार के पश्चात गोष्ठ, ये भी बगता द्वारा बनाया गया है। रावत गोकुलदास घोड़े पर सवार, रावत गोकुलदास श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए और शिकारी कुत्ते का चित्र, सूर्य पूजा, रावत राघवदास का चित्र, ये कमला ने बनाया है। रावत गोकुलदास अपने दरबारियों के साथ होली खेलते हुए, ये चोखा ने बनाया है। गोधूल बेला बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी चोखा ने बनाया है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। गोधूल बेला और रति क्रीड़ा, ये दोनों चित्र जो है चोखा के हैं। कर्नल टाट की सवारी, ये बैजनाथ का प्रमुख चित्र है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्नल टाट की सवारी जो है किसने बनाया? बैजनाथ ने। रावत नाहर सिंह जनाना में, यानी स्त्री का वेश धारण किए हुए कौन? रावत नाहर सिंह। ये भी चित्र जो है बैजनाथ जी के द्वारा बनाया गया है। रावत नाहर सिंह प्रेमिका को प्याला देते हुए, ये भी बैजनाथ ने बनाया है। रावत नाहर सिंह सुअर का शिकार करते हुए, ये भी बैजनाथ ने बनाया है। सर्वप्रथम इस उपशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को है। यानी अगर प्रश्न बनता है कि देवगढ़ शैली के चित्रों को कौन प्रकाश में लाया, या देवगढ़ शैली को प्रकाश में कौन प्रकाश में लाया, या इसको किसने खोज की? तो श्रीधर अंधारे। अब हम देखते हैं उदयपुर शैली के बारे में। गीत गोविंद जो कि 1629 ईस्वी में और शोर सागर इत्यादि से संबंधित कथानकों के चित्रों और रसिक प्रिया, बिहारी सतसई, हितोपदेश से संबंधित चित्रों, नायक नायिका भेद, उदयपुर महाराणाओं के व्यक्ति चित्र, भागवत पुराण जो कि साहबदीन कलाकार द्वारा चित्रित है, ये उदयपुर का है। रामायण की सचित्र प्रति मनोहर कलाकार द्वारा चित्रित है, जो मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। दूसरी प्रति सरस्वती भंडार उदयपुर में है। ये प्रति 1651 ईस्वी में चित्तौड़ में लिखी गई और यहीं पर चित्रित हुई। यानी अगर हम बात करें कि उदयपुर की जो रामायण है तो ये मनोहर कलाकार के द्वारा चित्रित की गई है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में, और यहीं पर लिखी गई और यहीं पर चित्रित हुई। इस समय इसका संग्रह कहाँ है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में है एक प्रति, और दूसरी प्रति सरस्वती भंडार उदयपुर में है। मेवाड़ के इतिहास का अंतिम चरण महाराणा भीम सिंह के समय को माना जाता है, जो कि लगभग 1777 से 1828 ईस्वी का काल है, जो कि चित्रकला के लिए विशेष उल्लेखनीय है। इस काल में भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ। महाराणा भीम सिंह के समय में उदयपुर में महाराणा भीम सिंह का जुलूस जो है साहबदीन ने बनाया है। यानी जुलूस से संबंधित चित्र भीम सिंह के समय में बने, इसको हमने जो है याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मर्दाना महल, बापना की हवेली और एकलिंग मंदिर के बने भित्ति चित्र भी प्रसिद्ध हैं। इस काल का एक महत्वपूर्ण एल्बम राजकीय संग्रहालय उदयपुर में संग्रहित है, जिसमें मेवाड़ के राजाओं के अतिरिक्त मीरा का भी चित्र विद्यमान है। ये भक्त कलाकार द्वारा चित्रित है। बगता यहाँ पे है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये बगता कलाकार द्वारा चित्रित है। महाराणा भीम सिंह का जुलूस साहबदीन कलाकार द्वारा चित्रित है। महाराणा भीम सिंह का जुलूस किसने बनाया? तो साहबदीन ने बनाया। राजस्थानी चित्रकला के विषय में हमने जो है
आज ये पहली क्लास है जिसमें देखा मेवाड़ शैली और उनकी उपशैलियों के बारे में। अगली क्लास में हम मारवाड़ शैली और उनकी उपशैलियों के विषय में जानेंगे और इस नोट्स में लगभग जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको कम से कम शब्दों में कवर करने की पूरी कोशिश की गई है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस नोट से कवर हो जाएंगे, जिसे आपको याद कर लेना है, लिख लेना है। अगली क्लास हम देखेंगे मारवाड़ शैली और उसकी उपशैली। इसी तरीके से राजस्थानी शैली जब पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद हम पहाड़ी शैली के विषय में देखेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।